हमने के बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आई बनी जा। हमने के बीच उपस्थित बनी हिंदी भोजपुरी के साहित्यकार रामयश अविकल जी। वहाँ के पहिलका कहानी संग्रह भोजपुरी प्रकाशन से छपल बा, जेकर नाम है लकीर। वो किताब के लोकार्पण परिचर्चा बा। तो हम सबसे पहले मंच पर बोलावे के चाहब आज के लोकार्पण जो हो रहा बा किताब और लेखक रामयश अविकल जी के। रामयश अविकल जी मंच पाए, हम वहाँ के स्वागत करते हैं। आज हम मंच को बुलावे के चाहब हिंदी भोजपुरी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय सर के। वहाँ के मंच हमने के बीच एक और हिंदी भोजपुरी के पूर्व विभागाध्यक्ष कथाकार उपस्थित बने डॉक्टर नीरज जी। नीरज सर के मंच को बुलाए विराजमान होते। अभी हमने के भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष बने डॉक्टर दिवाकर सर, उनका के बुलाएं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमने के बीच उपस्थित बने वरिष्ठ साहित्यकार आलोचक जितेंद्र कुमार जी, हम उनका के बुलाए। वहाँ के आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता करें। डॉक्टर दूरनाथ चौधरी जी हमने के बीच उपस्थित बने, विश्वविद्यालय के शिक्षक बने प्राकृतिक विभाग के। वो के आई मंच पर विराजमान होते। हमने के बीच एगो पेशा से चिकित्सक लेकिन साहित्यकार हमने के शहर के डॉक्टर सिद्धनाथ सागर जी बने। कार्यक्रम आगे बढ़े से पहले हम लेखक के परिचय देवे के चाहते हैं। हमने के बीच बने डॉक्टर रामयश अविकल जी। यहाँ के यही भोजपुर में पंडुरा गांव में यहाँ के जन्म भई। यहाँ के रिटायर बने भारतीय जीवन बीमा निगम से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से लगातार यहाँ के साहित्य के कार्यक्रम प्रसारित होते रहेला। कई गो पत्र पत्रिका में यहाँ के कहानी पहले छपत रहल बा। एक अलावा यहाँ के एगो बहुत अच्छा पत्रिका निकालीला हमने के शहर से दस्तक, लगातार निकल रहा बा। दस्तक पत्रिका बहुत बढ़िया गुणवत्ता के, बहुत बढ़िया उनमें सामग्री रहेला। ये वहाँ के पहला कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह में जैसे वहाँ के बतैले बने कि समाज के वंचित समुदाय, समाज के हाशिया पर के समुदाय, ओकर दुख दर्द के, समाज के जो सामाजिक यथार्थ बा आज के, वहाँ के कहानी संग्रह में कहानियन के जरिए रेखांकित कैल गए। ये कहानी संग्रह के बहुत सारा कहानी कई गो पत्र पत्रिका में छपल भी बा। एक अलावा कुछ नया कहानी भी बा। एक कहानी संग्रह में हम चाहब कि सबसे पहले परिचर्चा शुरू करने से पहले एक कहानी संग्रह के लोकार्पण कर जाओ। हम सब लोग मंच पर जो उपस्थित बा, लोग से आग्रह करब कि लोकार्पण करें। हमने के बीच उपस्थित बड़े भोजपुरी के साहित्यकार डॉक्टर नीतू सुदीप्ति नित्या जी, हम उनको स्वागत करब। वहाँ के भी दो शब्द कहब किताब के बारे में। आगे बढ़े से पहले हम सबसे पहले रामयश अविकल जी के बुलाए। वहाँ के किताब के बारे में, किताब के कहानियों के बारे में, किताब के रचना क्रम के बारे में अपन राय का। किताब में अधिकतर जो बारिश करीब करीब 7 कहानी छोड़ के दलित मुद्दा पर बात जब समाज में गुजरता, ऐसे साहित्य में कहल जाला कि साहित्य समाज के दर्पण है। तो जब समाज में गुजरल बा यथार्थ गावे के चाहे, हु बहू आवे के चाहे, ना कि अपना मन से होकर के पूरा फेंट फाट के चिकन चाकन करके। हमारा बुझाल ऐसा है कि जौन बा हु बहू आवे के चाहे। यही तरह कहानी जौन शीर्षक बा लकीर, वो भी कहीं न कहीं घटना एक बार भई रहे हैदराबाद में। घटना बहुत पहले 15-20 साल पहले महिला अंतर्जातीय विवाह के लिए रही लड़की, उनका हस्बैंड के उनके पिताजी मरवा दरन, अपने से मार भी दे। लेकिन वो महिला स्टैंड ले ली, रोली गवली ना को कही कि ना हम रोया गया मेरा भी ना है। स्टैंड ले ली, वही गई बाप भाई पे सब केस कैली, केस जीतली, बाप और भाई के सजाए हो। हमारा लागल कि ना ये कहानी तो टच करे वाला बात एक पर लिखे। यही तरह सब कहानी बा
फनक के आधार पर कहानी सब मिला जुला करके जो सामाजिक परिस्थिति बा उसी आधार पर बना कर हम कहानी लिखले बा। जो समाज में यथार्थ घटल बा ओकरे बना के हम पूरा कैले बानी। बाकी पढ़ब सब सब जहाँ गई तो किताब थोड़ा बहुत भी पढ़ल पड़ ये कहानी बा चर्चा। और बाकी नवा सब यहाँ बड़े बड़े धुरंधर यहाँ सब बारी सर बानी हमारे पुराना सर के साथ यूनियन में हमने के संपर्क बा बहुत पुराना हमसे। इस चलते ज़्यादा विश्लेषण सब लोग की होके आलोचना भी होके आलोचना सहर स्वीकार बा। जब तक आलोचना ना हुई तब तक सुधार कैसे हो। इस चलते आलोचना भी होके भी चाहिए, खाली प्रशंसा ना। यही बात करके हम अपन बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम मंच पर परिचर्चा शुरू कर रहा बानी। हम सबसे पहले हमने के बीच महिला प्रतिनिधि उपस्थित बड़ी नीतू जी आए, 2 शब्द बोली रउए से शुरुआत करिए। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ के स्वागत करना, सभी के स्वागत करना। श्री रामयस अविकल जी के पहिलका भोजपुरी किताब कथा संग्रह लकीर खातिर हार्दिक बधाई। लकीर कथा संग्रह में 15 गो कहानी बाड़ी सब। जातिवाद, शिक्षावाद, स्त्रीवाद, अंतर्जातीय विवाह, कलह आ जमींदार आदि के गरूर शानो शौकत के कहानी। छोट जात के लोग से आज भी बड़ जात के लोग दूर रहेगा। ये वर्णनीय व्यवस्था शुरू से चलल आ रहा था। 40-50 वर्ष पहले ये व्यवस्था बहुते खराब स्थिति में है। बाकी अब समय के साथ आज भी व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार भइल बा। वर्णनीय व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होखल मुश्किल बा, काहे से कि लोग भले अपन तन के ब्रांडेड कपड़ा से सजा देले बा, बाकी मन आ नज़र के अभी वो ब्रांडेड नइखे बनौले। मन आ नज़र अभी भी कलुषित बा। बड़ छोट के बीच एगो सीमा रेखा रखले बा। बड़ जात के लोग छोट जात के हाथ से छुअल पानी ना पिए, खाना ना खाए। बाकी बड़ जात के कुछ मनचला लोग छोट जात के लड़की मेहरारू के जरूर भोगी है जा। वो घड़ी उनका पर अपवित्रता के दाग ना लगे, अशुद्धि के दाग ना लगे, जबकि वो समय वो खुद छोट जात के घर आ बिछौना पे रहेला। मल्लिकार कहानी में मल्लिकार फूलबदनी से एक भइले तो कुछ ना, बाकी जब उनका प्यास लागल तो ओकर लोटा से पानी ना पियले, काहे से कि वो अपवित्र हो जाते। वो तरकीब ऐसा निकलले जैसे पढ़ते ओकाई बरे लागत बा। ई कहानी के प्लस पॉइंट बा। जब पाठक पढ़े में खुद में उल्टी के अनुभव करता, कहानी पढ़े में ओकाई आ गई, आँख लोरा गई, चाहे रोंगटा खड़ा हो गई, वो कहानी दिल के छू देगा। फूलबदनी अपना मुंह में पानी लेके मल्लिकार के मुंह में सटा के कुछ से डाल देंगे। यही जा कुछ शब्द के बहुत महत्व बा। ऐसे मल्लिकार के प्यास बुझ गई। उनकर समझ से उनकर धर्म जात ना नसाई, बाकी जातो नसाई ला भातो नसाई। कुल मिला के कहानी ठीक बा, बाकी ज़्यादातर कहानी में जातीय व्यवस्था के चलते एक रास्ता आ गई बा। जातीय व्यवस्था से हट के भी कहानी में और नयापन ताजगी चाहत रहे। तीनों एक बार फिर रामयस अविकल जी के लकीर खातिर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थोड़े में दर्शक बानी बैठल दर्शक दीर्घा में एक साथ सबके हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा। इसे ये किताब लिखल गई बा कहानी संग्रह भोजपुरी के ना रहला के बाद भी वो बार बार याद आई। यह किताब रामयस अविकल जी के लिखल बा। जैसे कि हमने के आज भी देखी ले जैसे ही अलमारी के बुक से खुली तो दिखाई दे कि हरद्वार प्रसाद पिछले के किताब बा, कुछ टेबुल पर बा, कुछ अलमीरा में बा। तो जौन चरितार्थ यहाँ के कैले बने रामयस अविकल जी, आलोचना तो हमेशा ना करब कि हम अभी पूरा कहानी ओकरा पढ़ली ना। और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से लेकर के हमने के कुछ अभी किताब के मुख्य जौन बा प्रस्ताव भूमिका 2-4 लाइन देख ली जा। पूरा जौन किताब बा ओकर कहानी जो लिखले बनी ओकर सब चीज़ के हम अध्ययन नहीं के लिए बनी। ऐसे ओकरा में हम प्रशंसा भी नहीं कर सकत बहुत कि बहुत कुछ बढ़िया लिखल गई बा या बहुत कुछ ठीक नहीं लिखल गई। लेकिन इतना जरूर कहब कि लिखे के जौन
एक प्रवाह बा जो समाज में रुक गई बा। सबसे पहले लकीर के लिए मैं रामयश जी को बधाई देना चाहूँगा और इनकी जो कहानियाँ हैं वो जो हाशिए पर जो लोग हैं, उनको केंद्र में रखकर रची गई है। और भारतीय समाज में प्रारंभिक दौर से ही अगर ऋग्वेद काल से हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि पूरा समाज हमारा जाति में विभाजित है और उस विभाजन की सबसे बड़ी प्राप्ति जिसने झेला है वह शूद्र वर्ग है। प्राचीन वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करें और उन्हीं शूद्रों की कहानी, यानी आप कह सकते हैं जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको केंद्र में रखकर इन तमाम कहानियों की रचना की गई है। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं कहना चाहूँगा कि समय कम है और आज मुझे भी कुछ काम है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः पहली कहानी के लिए रामयश जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद। सबके नमस्कार बा। ऐसे परिचय हमार श्री दूधनाथ चौधरी जी पहले कर चुकल बनी कि श्री हरिद्वार प्रसाद किसले जी के यहाँ तो वंशज आज मंच पर आ रहा है। तो पिताजी के बहुत बधाई बा, आशीर्वाद बा हमने जब कुछ कुछ लिखे हम के मिल रहे हैं। प्रकाश जी के आदेश होइला कि पूछे को आप मस्त मत तो एगो सवैया छंद पड़ता है जौन भोजपुरी में बा। आइल बायज बेजुगवा, आइल बायज बेजुगवा, मिलके मिलरिल बनावत बाड़न, सासी बहू बहुआ बहुई मऊगी असलील नचावत बाड़न, सासी बहू बहुआ बहु मऊगी असलील नचावत बाड़न। देश विदेश इहाँ उहवा, देश विदेश इहाँ उहवा, परदेश पे झील घुमावत बाड़न, लागत बा बढ़िया सबके सब रील पे फील करावत बाड़न, लागत बा बढ़िया सबके सब रील पे फील करावत बाड़न। के तो एकरा के हम अध्ययन कईने, जहाँ तक हमरा बुझाई कि सदियों से जौन सामाजिक संरचना बा हमनी के और जौन ओमे लकीर बा, लकीर भिन्न भिन्न प्रकार के बा, लेकिन जौन मोटा लकीर बा, मोटका आर बा, जौन की गहराई बा और वो कटत छटत बा, उतना मोटा आर बा, कटत छटत आज भी ओकर मोटाई बहुत कम ना कहल जाए। और उ लकीर बड़ुए वर्ण व्यवस्था के, उ लकीर बा जाति व्यवस्था के। किताब के शीर्षक के अनुसार ओमे जौन सामग्री बा लगभग हमरा दृष्टि से सही लागता। ये बात सही बा कि सुबह से शाम तक एक सब्जी खैला से मन उब जाला, लेकिन खाली सिरबिरिये भात खा के 6 महीना रह, अगर कोनो समाज के एक अनुभव बा तो हमारा हिसाब से एक अनुभव
मुसहर समाज के पास हो, हमारो पास नहीं। अब खुश बा। और कुतैनी ओइजे होला जहाँ संभ्रांति होला। हाँ, ताकि सारा ऑप्शन जौन बा खुलल रहेला, विकल्प खुलल रहेला कि हो चीज़ बा, हो चीज़ बा, हो चीज़ बा, तो काहे हम एक चीज़ के अथी करब। लेकिन जो वही में सनाइल बा मजबूर बा, व्यक्ति तो सिर्फ बीड़ियो भात खा के, लौकी जाबरो खा के 4-4 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना जियते नहीं है। तो एक अधिकतर सामग्री जो ने किताब के बा वो जातीय संरचना पर ही बढ़ुए, सामाजिक विद्वेषता पर ही बा। लेकिन इनमें खास बात एगो चीज़ हमारा लोकल की नकारात्मक सोच के तरफ किताब लिखे बा। किताब सकारात्मक सोच के तरफ बढ़ावता, इ नकार के काटे के प्रयास करता, कम करे के प्रयास करता। इ जौन लकीर बा, लकीर रूपी मोटा आर जौन बा, देखी कितना समय लागता ये आर के समाप्त होखे में। आज यह मंच से राजनीतिक बात तो ना करे के चाहिए, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति राजनीति से प्रेरित बा। वोट तो हमनी के डाल नहीं के बा, तो कहीं ना कहीं हमनी के भी राजनीतिक बानी जाए। अभी जो वर्तमान परिदृश्य चलत है, वर्तमान सरकार के जो चीज़ चलत है, मुख्यतः हमारा नहीं लागत कि सरकार के अइला के बाद कोनो निर्माण कार्य भइल होते। जो भी निर्माण कार्य पुल पुलिया रोड के भइल बा, ओकर 70% खस्ता हालत नजर आवता, धस जाता तुरंत, धस जाता तुरंत। हाँ, और जौन पहले के सरकार निर्माण कैले बा, जो भी होके लुटिए के कैले होके चाहे जैसे कैले होके, ई सरकार वो निर्माणों के बेचत है, अपन दोस्त साथी के दे रहल बड़ुए। तो यह भयंकर स्थिति में हमनी के जियत या कुछ बोललो पर केस हो जाता। हाँ, आई एकरा के गहरावल जाता बस दुए गो मुद्दा पर, आउ बा धर्म आ जात। तीसरा कुछ नहीं के, ना रोजगार बढ़ुए, ना चिकित्सा बा, ना संस्कृति बा, ना कुछ नहीं थे। एकरा के दुए लाइन पर गहरावल जाता, दुए लाइन पर दिमाग के सिमटावल जाता, दुए लाइन पर दिमाग के रेखा खींचल जाता, और दुए लाइन पर समाज के जीता जागता समाज के जॉम्बी बनावल जाता। तो ये किताब जो लकीर बा, यह जॉम्बी दृष्टि के तोड़े के प्रयास करता और एक सबल समाज बनावे के प्रयास करता कहानी के माध्यम से। यह बात कह के हम अपन वाणी के विराम देते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत कर रामदास भाई के यह संग्रह खातिर, संग्रह के प्रकाशन खातिर हृदय से बधाई दे रहा बानी। कलम चल निकलल बा, आ चलला के बाद एगो ओकर परिणति दिखाई पड़ रहा बटे दस्तावेज के रूप में। एगो बहुत अच्छा चीज़ लगल कि जब जीवन के यथार्थ बात हमनी के बड़ा तेजी से परिवर्तित होता आ रहा बा समाज। वह नहीं कह सकत कि बिल्कुल वह स्थिति बा जौन स्थिति आज़ादी के तुरंत बाद बा, या सृष्टि के आरम्भ, वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से जौन तरह के चीज़ बा उस के बाद हम नहीं माना परिवर्तित भई बा चीज़, और तेज़ी से परिवर्तित होके की चाहत रहे वो नहीं के भाई हमनी के आक्रोश भी बाटे, कष्ट भी बाटे, एकरा और तेज़ी से परिवर्तित होके की चाहत। तो जो आक्रोश बा, जो कष्ट बा, ओकर अभिव्यक्ति, वो दर्द के अभिव्यक्ति रामजस अविकल जी के कहानियों में भा। अलग अलग चीज़ उठौले बनी है कि समाज में लैंगिक असमानता जौन बा कौन कई गो कहानियन में आई बाटे। स्त्री
विमर्श आयल बा, पारिवारिक चीज़न के चर्चा आई बटे, एकरा में हर तरह से आई बटे। दहेज तिलक तिलक के प्रथा बा, परिवर्तन भी बा, धर्म के बहुत प्रभाव भी बटे, सब चीज़न के चर्चा आई बा, व्यापक रूप से आई बटे। अपना ढंग से यहाँ के बहुत संतुलित अंदाज में रचनाकार अगर जन्मना दलित बटे तो ओकरा साथे साथे और ओकरा सुविधा बा, आई सुविधा परोसल गई बटे, हमनी के समाज में परोसल गई बा कि कहते हुए कि जे जौन समाज में बा ओकर उ सच्चाई के ज़्यादा ऑथेंटिक ढंग से उहे अभिव्यक्त करता और वो भी करता, लेकिन ओकरा के सहानुभूति के लेखन मानल जाए, स्वानुभूति के लेखन मानल जाए। तो स्वानुभूति के लेखन निश्चित रूप से श्रेष्ठ होखही के चाही, चाहे कि जौन कष्ट रउआ झेलले बानी तो सब कोई मिलके झेले। ऊर्जा उठी सब शब्दन के साथे रामदास अविकल जी बहुत बहुत बधाई। पहला संग्रह बा, अगला संग्रह में यहाँ के भी कामना करब, हमनियो कामना करती लेकिन फिर हम सब आदमी उपस्थित होकर जाकर पर बात करते हैं। आज चर्चा हो रहा बा लकीर संग्रह भोजपुरी किताब पर। हम सब कहानी नहीं पढ़ले, कुछ कहानी पढ़ले बनी, लेकिन समग्रता में नीरज जी सब समेट देंगे। अब अगर एह पर कोई बात करी तो जौन झूठ कहल जाला वही तरह के बात जौन बात में फिर भी कहीं से ना कहीं से कुछ कोनो कोना में कुछ रह जाला जौना के मने उजागर कर देवे के चाही। तो हम कहानी जन पढ़नी तो वो ऐसा लागल कि यहाँ के एगो भाषा में अजब तरह के प्रवाह बा। कहीं भी ई नहीं खे कि मने यहाँ के कहीं रुकतानी तब आगे बढ़त है ना, एगो अजीब ढंग से जन बात लगातार बढ़त जा रहा बानी। नदी के ओह धार के तरह जौना धार में कहीं कोनो चट्टान नहीं के, कहीं रोड़ा नहीं के, कहीं कोई व्यवधान नहीं के, ओह तरह से बिल्कुल सरल सहज और सरस प्रवाह के साथ जन बात यहाँ के लगभग कहानी जन बाड़ी संतर बढ़त जा रहा बड़ी सन। शिक्षा पर बात भइल है कि अम्बेडकर साहब कहले रहे कि जब तक शिक्षित ना भइल जाई तब तक रूढ़ियन से लड़े में मदद ना मिली। शिक्षा ही जनवा एकमात्र वैसा हथियार बा जौन की अंधविश्वास के हटा सकता, जकड़न के दूर कर सकता, रूढ़िवादी परंपरा के तहस नहस कर सकता। शिक्षा बा एक तरह के भेदभाव रही तो ओहिजा तो जब मेधावी छात्र बा वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर अगर वो शिकार हो रहा बा तो जनबात समाज खातिर जनबात बहुत घृणित स्थिति बन रहा बा। वही बात के यहाँ के भूख शीर्षक कहानी में चित्रित कैले बानी। और अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित विद्वतगण, बाबा जो अनुभव के लिए बड़े जरूर नहीं है कि नातियों है अनुभव करता रहे। बहुत गंगा के पानी बह भी रहे ओ घड़ी के जो जातीय चेतना बा कोनो जरूर नहीं है कि वह आजो बा। हम तो देख अब जैसे हमने के पंडित जी वाले तो कानिकुब्ज श्रेष्ठ हो, तो सारस्वत हमने से एथी हो, तो हऊ हऊ हो, तो गौतम श्रेष्ठ हो, तो गर्ग श्रेष्ठ हो, ओहू में जुझारू मचल। बाबू से हम लोग में जाई तो मोटे में बोलत नहीं है, छोटकी वाला हो ओकरा में बियाह ना हो, बड़की वाला हो ओकरा बियाह। कायस्थ में जाई तो अम्बस्ठ बचा के एक दिन हम से कहले कि बेटी के बियाह करे के बतन देखो ना, बाकी अम्बस्ठ बचा दे। हम याद है तो हम बिल्कुल जानते नहीं कि अम्बस्ठ का कहा हमने के श्रीवास्तव वहीं थे। असही चल जाई जौन आज के एगो समूह मिला के दलित कहा था, हमनी से ज़्यादा जुझारू में बा। हम देखल बात कहते हैं
ओहो में श्रेष्ठता बोध के चल रहा बा। ई एगो नया नया विषय बड़ी सा बाहरी राजनीतिक दृष्टि से लगा था कि वो एगो कौम बा, लेकिन अंदर जाई तो वो लड़ाई बोलवे श्रेष्ठता बोध के कि मारी हो जाता कि ते हऊ वाला हवे होने रह। एक दिन सुनौले रही हमरा से तो रही मतलब बोले के हमरा कमरा में ते रह जीबे तो जो हो को ना। तो ये एगो नया विषय मिलत रहे साहित्यकार लोग खातिर सोचे के चाहिए वो सब पर वो लिखत नहीं तो ऐसे हम लिखे ना आवे ना तो लिखी थी सुझाव देने के विषय। तो ये एगो नया स्वरूप जातीय चेतना के दिखाई देता कि वास्तव में हमने के जातीय चेतना समाप्त हो रहा बा कि वो रूप बदल के फिर दूसरा तरीका से वो अपन प्रोटेस्ट कर रहा बा अपना के। ये सब सोचे के चीज बुढ़वे बार हुआ के रुआ लिखत रही ऐसा ही आई बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत शुभकामना बा। नहीं पढ़े तब वो जब सुननी है ओकरा अनुसार हमारे ये बुझाई ना यहाँ के लिखल बनी अपन नाम का अविकल। अरे यहाँ के तो विद्रोही लेखक है जिनकी समाज में फैल विद्रुपता के विरोध में लोगन के खड़ा करे या समाज में जो अन्याय हो रहा बा वो अन्याय के खिलाफ लड़े के ताकत जो साहित्य देला असली साहित्य वो है। तो घुमा फिरा के हम ये कहल चाहता नहीं कथा तो ना पढ़नी है, लेकिन ये हमारा बुझाई था कि जरूर यहाँ के जो कुछ लिखले बनी कहीं ना कहीं से विद्रोह के स्वर बा, बाकी वो शांत बा। विद्रोह बा लेकिन शांत बा, अविकल बतौनी यहाँ के। तो आज हम तो यह करब जे यहाँ के बधाई देतनी आ यहाँ के साहित्य के पढ़ के कहानी के पढ़ के नया लेख करके चाही कि कैसन कैसन कथा वस्तु हम चुनी जौना में समाज के उभारे में मदद मिले कहाँ कहाँ से। आज के अंतिम वक्तव्य अध्यक्षीय वक्तव्य खातिर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम जितेंद्र सर के बुलावे के चाहब वहाँ के आई अपन वक्तव्य। कार्यक्रम समारोह में उपस्थित मंचा सेन वो सबके अभिनंदन बा, स्वागत बा। जो कथाकार रामजस अविकल जी बानी वहाँ के अभिनंदन था कि उनका विचार में जब होमोसेपियंस के डीएनए आरएनए में कोई फर्क नहीं थे। होमोसेपियंस चाहे अफ्रीका के होके चाहे इंडिया के होके, ब्राह्मण होके या चाहे और कोनो परिवार के होके, वो तो 48 आ 49 होबे करिए एकरा से 48 49 ना आ डीएनए क्रोमोसोम्स के जितना क्रोमेटिड बा उ सब वह सेम बा। जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट ना आई तो इस समाज खातिर बहुत जरूरी बा। एगो बात जरूर कहब हम, अंग्रेजी में दूगो शब्द बा, एगो रिवोल्यूशन आ एगो इवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन तो क्रांति आ इवोल्यूशन विकास। अगर विकास सहज होके इवोल्यूट करने दीजिए अपन जो समूचा संरचना बा वो तरह के व्यवस्था होके स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई आर्थिकी कि ओकरा में इवोल्यूशन होके पढ़ लिख करके जैसे पढ़ लिख करके जज बन और बाबू साहेब वही कोर्ट में गई वो तरह के जैसे तुलसीराम जी के भाई ना, तुलसीराम जी के तो जीवने ही है बा। बाबू साहेब बहुत 32 बैल के किसान रहन, किसान ओकरा कहल जाई 32 बैल वाला के कई गो घोड़ा रहे। तुलसीराम जी क्लास में फर्स्ट कर जा से और नहीं हो 6वां क्लास में अंग्रेजी खाती अपना माई आजी लगे जा फर्स्ट की दिस इज ए काउ इट इज 4-footed एनिमल इट हैज़ 1 leg 4 legs। तो उनको कहस भाई कि अरे क्यों कहे कि तुलसिया पर ला गई का तो कौन भाषा बोलता एक पर प्रेत सवार हो गई बा भौसवे का जाने कौन तो प्रेतवा बोले लगता। तो ना रे माई अंग्रेजी हो ना दादा तोरा प्रेत सवार हो गई बा। तो लेकिन वो आदमी मैट्रिक में फर्स्ट करे जे बाबू साहेब ले दिन घरे कि हमरा ले पढ़ाओ घोड़ा सवारी करो सब करो सब फेल फर्स्ट करे तो छोड़ी 3rd डिवीजन ना पास कर। लेकिन एक
राजपूत टीचर ही और वह तुलसी राम जी के टैलेंट से इतना प्रभावित रहे कि नाम लिखावे के ना रहे वो परंतु तोहरा के जब जब जरूरत हुई तोहार नाम लिखा दिलन, पढ़े की व्यवस्था कलन, बाद में प्रोफेसर बनन, बहुत कुछ बनन। तो ये जो व्यवस्था बा आज़ादी के बाद एक पड़ाव बा और बहुत आरक्षण वगैरह से या जैसे होके वो सुविधा से समाज में परिवर्तन आयल नहीं खे आयल से बात नहीं थी। अगर आज़ादी के पहले के देखल जाए कि गरीब आदमी कितना ऊपर बढ़ल रहन और ओकरा बाद देखल जाए 2000 के बाद देखल जाए सत्ता में भी सामाजिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, लेकिन बात ये पर गुणात्मक रूप से ही बढ़े के चाहिए। एक आदमी चिराग पासवान के दिल्ली में रहे से ना हुए और चिराग पासवान लोग का करिए रेलवे क्रॉसिंग पर बिकाए खातिर कतू लेखा खड़ा रही कि हमरा के दे 400-500 रुपये हमरा से मजूरी कराओ। ये परिवर्तन ब्रॉड होके के चाहिए। वो जैसे प्रेमचंद के आदर्श रहते और होके के चाहिए। तो कहीं कहीं यहाँ के आदर्श भी कहानी में होता और कहीं कहीं जो इंजीनियर के वो हत्या होता वो या वो आदर्श को काम नहीं करते यथार्थे रहे। तो लेकिन वहाँ के वो बा धारा मिलल बा और ओकरा में काम कर रहा बनी, बहुत अच्छा काम कर रहा बनी। जैसे कि आज हम रामजस अविकल जी के हार्दिक बधाई देतनी, हार्दिक अभिनंदन करतनी। भोजपुरी कहानी संग्रह लकीर खातिर वहाँ भोजपुरी के कहानी के मोर्चा पर बहुत सक्रिय ढंग से काम कर रहा बनी। ऐसे आज हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।